चलिए इसमें जो है वो हम थोड़ा सा कल के हवाले से देखते हैं। कल हमने जो है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स शुरू किया था। उसमें जो है वो हमने देखा था कि स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन regardless of causes of its motion. So we discuss displacement, velocity and acceleration to discuss the kinematic behavior of the fluid. So हम जो है वो फ्लूइड मोशन को ट्रेस करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, और उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। हमने एक जो है वो लैग्रेंजियन अप्रोच को डिस्कस किया था और दूसरी हमने एलेरियन अप्रोच को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि लैग्रेंजियन अप्रोच जो है उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रैक करते हैं ईच फ्लूइड पार्टिकल को, और दूसरी जो एलेरियन अप्रोच थी उसमें हमने कहा था कि हम एक डिफाइन करते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट, डिफाइन अ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड whatever the fluid particle passes through that space, we just encounter that fluid particle and study the properties, and we can get the clear picture of the fluid motion only at those defined space coordinates. उसके लिए जो है वो मैंने इस टाइप का एक मैश बनाया था और उसमें मैंने जो है वो डिफाइन किया था कि we are having the information only at the nodes like here, like here, like here, and we can then the entire flow field is described with respect to these space coordinates. So we have discussed this one in our yesterday's discussion. फिर उसके बाद जो है वो हमने डायमेंशंस ऑफ फ्लो के हवाले से भी बात की थी। हमने कहा था कि हमारे पास 1D 2D एंड 3D फ्लोज हो सकते हैं। अगर 1D फ्लो की बात करेंगे तो हमने कहा था कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो दोनों जो है वो फंक्शन ऑफ वन डायरेक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ अ सिंगल डायरेक्शन। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है वो हमारे पास ये एक फ्लूइड जो है वो एक पाइप में फ़्लो कर रहा है और उसमें हम जो है वो कोई अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं विच आर डिफाइंड बाय एक्स वाई एंड जी, और अगर हम जो है वो फ्लूइड मोशन एक्स में ले रहे हैं तो हमारे पास जो है वो इन दैट केस हम जो है वो फ्लो को एक्स डायरेक्शन में लेते हुए उसकी चेंज इन वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन वाली लेंगे और चेंज इन एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन वाला लेंगे, और हम कहेंगे कि वाई और जी में इनकी जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो निगलेजेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यस्टरडेज डिस्कशन। उसके अलावा जो है वो हम उसके अलावा जो है वो हम इधर कुछ फ्लूइड फ्लो टाइप्स के हवाले से भी बात कर चुके थे। हमने जो है वो स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो के हवाले से बात की। तो हमने कहा था कि इफ़ आर इज़ एनीथिंग एनी वेरिएबल दैट कैन बी taken as set of fluid properties. R is a set of fluid properties and we get partial r over partial t keeping the space coordinates to be constant as 0. So हमारे पास अगर उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आ जाए तो हम जो है इस केस में उसको क्या कहते हैं कि द फ्लो इज स्टेडी, एंड इन द कंट्रेरी अगर वो 0 ना आए तो वो अनस्टेडी फ्लो होगा। इसी तरह से जो है वो अगर हम इसी आर के बारे में बात करें कि आर जो है वो हमारे पास सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज है और हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल एस, एस इज द स्पेस कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी टेकन एज एक्स वाई एंड जी, कीपिंग द टाइम एज कांस्टेंट, टाइम हमारे पास कांस्टेंट हो और उस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स आंसर 0 आ रहा हो, तो उस केस में जो है वो हम उस फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। उस फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, और अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो नॉन जीरो है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। और इसी तरह से हम जो है वो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल के हवाले से बात करें। इनकम्प्रेसिबल कौन सा फ्लो होगा, सिंपली जिसमें रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, पार्शियल रो ओवर पार्शियल पी, पी इज द अप्लाइड प्रेशर,
अगर जो है वो अप्लाइड प्रेशर के अगेंस्ट डेंसिटी डिफरेंस जो है वो निग्लेजिबल आ रहा हो, ठीक है, यानी कि डेंसिटी चेंज ना हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड प्रेशर, इस केस में हम उसको इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। और अगर चेंजेस इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड प्रेशर वो जीरो नहीं है, यानी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो इस केस में हमारा जो फ्लूइड होगा वो कंप्रेसिबल कहलाएगा। तो ये बेसिक तीन टाइप्स हैं जो फ्लो के फील्ड के हवाले से हमें देखना होती हैं, स्टेडी, यूनिफॉर्म और इनकम्प्रेसिबल। यूजुअली हम जब भी कोई फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करते हैं या किसी भी फ्लूइड फ्लो के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर ये तीन अजम्पशंस हम यूजुअली लेते हैं, द फ्लो इज स्टेडी, यूनिफॉर्म एंड इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि जो भी हमने जो है वो डेरिवेशंस की हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की, जो सबसे हमारे पास जो मेजर इक्वेशन है, या फिर उसके अलावा जो सिंपल इक्वेशन जो बर्नौलीज इक्वेशन और कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन वगैरह हैं, उसके अंदर भी हम ये इन तीन अजम्पशंस को लाजमी एट द स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो ये तीन assumptions जो हैं वो हमने इस जगह पर देखी हैं। अब जो है वो हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अबाउट द एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी को देखते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है, उस वेलोसिटी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ठीक है जी। इसमें जो यू वी और डब्ल्यू हैं, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, और उनके साथ जो आई जे और के कंपोनेंट्स हैं वो उनकी डायरेक्शंस बता रही हैं, एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि यू वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वी जो है वो वाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और डब्ल्यू जी डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। और यही यू वी और डब्ल्यू जो हैं, these can be taken as that the function of x, y, z and t, means these are the function of space and time coordinates. This is dependent upon space coordinates as well as on the time. अब अगर ये हमारे पास velocity vector है, तो फिर जो है वो हम चेंज इन वेलोसिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा। चेंज इन वेलोसिटी जो है उसको हम यूजुअली डी से लिख देते हैं, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या होगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी डी जी प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी डी टी। ये हमारे पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये चेंज इन वेलोसिटी की, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करना है, तो इस इक्वेशन को आप क्या करें, सिंपली डी टी से डिवाइड कर दें। तो इधर डी टी से डिवाइड करेंगे जब आप, मैं जो है वो इस इक्वेशन को डी टी से डिवाइड कर रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग दिस कलर। सो डी टी से यहाँ पर डिवाइड इसको करेंगे जब आप, तो यहाँ पर भी डी टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी डी टी से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो जब यहाँ इन सब जगहों पर आप डी टी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर तो ये, इसकी बात करें तो ये तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी बात करें तो डी एक्स ओवर डी टी, ये डी वी ओवर डी टी, ये क्या बन जाएगा इन टर्न, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, राइट। और डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे पास क्या बनेगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्स डायरेक्शन विद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो एक्स के लिहाज से अगर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी है, तो एक्स की वेलोसिटी यानी यू बनेगी।
डी वाई ओवर डी टी, वाई की वेलोसिटी v बनेगी, और डी वी ओवर डी जी ओवर डी टी जो है वो z की वेलोसिटी यानी w बन जाएगी, और यहाँ पर पार्शल v और पार्शल t बन जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, मैं सबको क्लियर करके वो फाइनल इक्वेशन लिख लेना। फाइनल इक्वेशन एक्सेलरेशन की हमारे पास बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था जो इसको एक्सेलरेशन बना दिया हमने, जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी u पार्शल v ओवर पार्शल x प्लस v पार्शल v ओवर पार्शल y प्लस w पार्शल v ओवर पार्शल z प्लस पार्शल v ओवर पार्शल t। ये हमारे पास तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज इन वेलोसिटी हैं, ये चेंज इन वेलोसिटी हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। और ये जो है हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोऑर्डिनेट। तो जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है उसके लिए हमारे पास स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसके लिए हमारे पास दो नाम है, या हम इसको बोलते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन या फिर इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के एक्सेलरेशन को, कि वो या तो जो है उस पे स्पेस और टाइम दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो होगा वो उसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा उसको टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब जो है वो हम बात करते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो ए अलोंग एक्स हमने निकालना है, तो ए एक्स जो है वो कैसे आएगा, उसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी u की आएगी, और सारी चेंज इन वेलोसिटी जो हैं वो u के विद रिस्पेक्ट देखी जाएंगी। u पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये तो आना ही आना था। उसके बाद v के साथ पार्शियल v ओवर पार्शियल y नहीं आएगा बल्कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y आएगा। क्यों? क्योंकि u डायरेक्शन की वेलोसिटी जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो u होती है, तो यहाँ पर चेंज विद रिस्पेक्ट टू y जो आएगा वो भी u में ही लिया जाएगा, और यहाँ पर z के विद रिस्पेक्ट जो चेंज होगा वो भी u के अंदर ही लिया जाएगा, और टाइम के विद रिस्पेक्ट जो चेंज है वो भी u में ही लिया जाएगा। ठीक है जी। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे होगा, y डायरेक्शन में क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर इस जगह पर v आ जाएगा, इस जगह पर भी v आ जाएगा, इस जगह पर भी v आ जाएगा, और z डायरेक्शन में क्या होगा, az, वहाँ पर हर जगह पर इन सब जगहों पर क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, और पूरी इक्वेशन बाकी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें पता है कि टोटल एक्सेलरेशन हम कैसे लेते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास सिंपल वेक्टर सम का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट वुड बी ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर प्लस az स्क्वेयर, और ये हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो में देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स हैव acceleration in different flow types। ठीक है जी, डिफरेंट फ्लो टाइप्स में एक्सेलरेशन कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं स्टेडी फ्लो का केस। स्टेडी फ्लो का केस, तो स्टेडी फ्लो के केस में या कोई भी फ्लो का केस हो उसके लिए जो टोटल एक्सेलरेशन है वो भी हमने बात की कि टोटल एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो उसका क्या मेथड है, वो सम है, सिंपल जो है वो अलजेब्रिक सम है, दैट इज सम ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन। लोकल को हमने टेम्पोरल भी कहा है, ठीक है, टेम्पोरल भी लिख सकते हैं आप इसको, लोकल और टेम्पोरल वो आपकी मर्जी है।
या जो है वो आप इसको लोकल कह दें या टेम्पोरल कह दें, और इसको हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो होता है उसको हमेशा हम कन्वेक्टिव ही कहते हैं। ठीक है। जी, तो इस केस में जो है वो हमारे पास जो है, जब हम स्टेडी फ्लो की बात करेंगे, तो स्टेडी फ्लो में हमने पढ़ा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पार्शियल यू और पार्शियल टी ज़ीरो होगा, पार्शियल वी और पार्शियल टी भी ज़ीरो होगा, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल टी भी ज़ीरो होगा। तो हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली, यानी लोकल एक्सेलरेशन वाली, वो ज़ीरो हो जाएगी। और जो बाकी एक्सेलरेशन की टर्म्स हैं, यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स के विद रिस्पेक्ट, जैसे कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है, या पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी है, ये सब की सब नॉन ज़ीरो होगी। तो स्टेडी फ्लो के केस में टेम्पोरल टर्म ज़ीरो और जो कन्वेक्टिव टर्म है वो नॉन ज़ीरो होगी। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में इसका ऑपोजिट होगा। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो है वो हमारे पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो जीरो होगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन जीरो होगा। और स्टेडी और यूनिफॉर्म होगा तो उसके केस में यानी कि दोनों चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है। इसमें उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़नी है, उसको जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई इशू हो एक्सेलरेशन के हवाले से या जो है वो किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।